क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोन लिमिट अवेलेबल इन स्टैंड अप इंडिया स्कीम। जो स्टैंड अप इंडिया के नाम से योजना चलाई गई थी 5 अप्रैल 2016 को ग्रेटर नोएडा से, आप जानते हैं कि इसके तहत लोन के बारे में कहा गया कि महिलाओं को, एससी और एसटी है जो देश के, उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और आंसर आपके आगे पीछे आ सकते हैं। तो यहां सही आंसर होने वाला है 10 लाख से लेकर 100 लाख, यानी कि 100 लाख मींस 1 करोड़ तक। तो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के लोन का प्रावधान इस योजना के तहत किया जाता है। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। स्वाभिमान योजना सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? किस वर्ष में सरकार ने स्वाभिमान योजना की शुरुआत की थी, आपको बताना है। और बेसिकली आप देखेंगे इस योजना के बारे में, ये क्या थी। ये बैंक्स में अकाउंट ओपन करने की योजना थी और इसको ही बाद में जनधन योजना में कन्वर्ट किया गया था। इसका सही डेट के साथ और स्पेशली वर्ष याद रखेंगे कि स्वाभिमान योजना 10 फरवरी 2011 को लाई गई थी। तो चलिए 10 फरवरी 2011 को सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ट्राइसेम योजना की शुरुआत की गई स्वरोजगार के प्रशिक्षण के लिए। यानी कि ट्राइसेम का मतलब क्या होता है, देखो जरा ध्यान से, अगर आप यहां पर पढ़ेंगे इसके बारे में तो इसका मतलब होता है ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, यानी गांव के युवा लोगों को ट्रेनिंग देना ताकि वो स्किल एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट कर सके और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी अपने रोजगार को बढ़ा सके। गांव के युवाओं को ट्रेनिंग देना है और इसका क्या मतलब होगा, क्या लगता है आपको सही आंसर होने वाला है सर? तो ट्राइसेम योजना की शुरुआत जो की गई है उसके अंदर 18 से लेकर 35 साल तक इनको युवा माना गया है और इनके लिए ही सरकार ने एक योजना चलाई थी ट्राइसेम के नाम से। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप न्यूनतम एक वर्ष में न्यूनतम कितना जमा कर सकते हो? क्योंकि एक योजना है जो लड़कियों का बैंक खाता खोलती है और इस लड़कियों के बैंक खाते में जब तक लड़की 14 साल की ना हो जाए जमा करना है मिनिमम 250 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक, यानी 250 रुपए से लेकर साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा करना होता है। और बेसिकली इसे कहा जाता है सुकन्या समृद्धि योजना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ही साथ में इस योजना को भी शुरू किया गया था। किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? देखो मैं आपको बताऊं, जब आप 100 क्वेश्चन कर लेंगे ना उसके बाद मैं आपसे एक बार पूछूंगा कि आपको कैसी क्लास भी लगी और कितने क्वेश्चन और कंटेंट आपने किए है। क्योंकि क्लास किए बिना आप कुछ भी आंसर नहीं कर सकते, ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कितने क्वेश्चन हम बेहतर कर पाएंगे या कंटेंट कैसा होने वाला है। मेरा घर मेरे नाम, एक्चुअली जो लाल लकीर मैंने बताया था, यानी एक ऐसा एरिया जो बेसिक तौर पर यह कहा जाता है कि वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए रहता है, गांव के बाहर कृषि योग्य भूमि के बाहर जो रहता है जनरली, तो ये पंजाब की सरकार लेकर आई है मेरा घर मेरे नाम योजना। चलिए भाई अगला सवाल बताएंगे, जगन्ना चेदुड़ू योजना के तहत आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो कितना पैसा प्रोवाइड करने वाली है? जगन्ना चेदुड़ू योजना के तहत आपको याद होगा कि इस राज्य के जो नाई हैं, दर्जी हैं और धोबी हैं, नाई दर्जी और धोबी यानी जो वॉशरमैन है, जो यहां पर टेलर्स हैं एंड जो यहां के बार्बर्स हैं, सरकार कोविड टाइम पीरियड में उनको बेहतर बनाए रखने के लिए सरकार क्या देने वाली है? सर इसमें भी क्विज है क्या? नहीं भाई ये नहीं होगा यहां पर, तो याद रखिएगा इसमें 10,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। पर ये क्विज से भी अच्छा है अपने आप में, एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए बड़े सारी चीजें जरूरी हैं। और यह है जगन्ना चेदुड़ू योजना आंध्र प्रदेश सरकार की, इसे खास तौर पर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल बताइएगा भाई, यहां पर कन्या सुमंगला योजना में यूपी सरकार जो है वो लड़कियों को कितना पैसा देने वाली है? कन्या सुमंगला योजना के तहत इसमें कुछ पैसा लड़कियों को मिलेगा जनरली और कुछ मां को मिलेगा, तो दोनों कुल मिलाकर जो पैसा है सुकन्या, आशीष शुक्ला थोड़ा सा आप देखिएगा, कन्या सुमंगला योजना के तहत क्या लगता है आपको भाई क्या आंसर होने वाला है?
चलिए, तो ये जो एक बेनिफिट देने वाली है सरकार कन्या सुमंगला योजना के तहत, वो कितना प्रोवाइड करने वाली है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये अभी तो 15,000 है, लेकिन भविष्य में सरकार कहने वाली है कि इसको हम 25,000 रुपए कर देंगे। तो याद रखिएगा भाई, अभी तो ये 15,000 रुपए है, लेकिन भविष्य में इसको 25,000 रुपए करने की बात कही गई है। अभी करा नहीं गया है, अभी अनाउंस किया गया है चुनाव से पहले। तो 15,000 को 25,000 करने की बात कही गई। चलिए, गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आशीष शुक्ला से कहा था वही कंफ्यूजन। देखो, बहुत सारे बच्चों ने उस कमेंट के बाद अपना आंसर 51,000 कर दिया, वो दूसरी योजना थी। यही कंफ्यूजन आपको हमेशा रहता है क्लास में। गोधन न्याय योजना ये कौन सी राज्य सरकार लेकर आई? और इसमें कहा गया जो गोबर यानी काऊ का डंक है, ये 2 रुपए पर केजी के हिसाब से सरकार खरीद लेगी, ताकि एक इनकम सपोर्ट मिल जाए। और यहां पर ही सरकार को लेकर आने वाली योजना को लेकर आने वाली सरकार छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार है आपके पास, छत्तीसगढ़। चलिए भाई, याद रहेगा इतना। आगे देखते हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ की सरकार कितनी किस्तों में 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रदान करने वाली है? यानी सरकार ने किसानों के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ देने की बात कही है छत्तीसगढ़ योजना के अंदर। और छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा यह पैसा कितनी इंस्टॉलमेंट किस्तों में आएगा? जैसे किसानों को भारत सरकार 6,000 रुपए देती है, आप जानते हैं, किसान सम्मान निधि योजना के तहत, और वो 3 किस्तों में आते हैं। लेकिन यहां पर 10,000 रुपए आपको मिलेंगे 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, यानी 25-2500 की 4 इंस्टॉलमेंट हैं, एक साल में 4 बार 10,000 रुपए। अमृत योजना में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल किए गए? अमृत का मतलब क्या होता है? देखो, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये अमृत योजना जो 2016 में लाई गई थी, और 2016 की ये योजना 2015 में लाई गई, 16 में लाई, 2015 की ये योजना है। और 2015 की इस योजना के अंदर यहां 500 शहरों की बात की गई कि इनको डेवलप किया जाएगा, बेसिक सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी। लेकिन इन 500 में से यूपी के कितने आते हैं? अगर ये पूछा जाए तो यूपी के 61 आते हैं, यूपी के 61 हैं। और याद रखिएगा, पूरे भारत के अगर पूछ लेता तो 500 सिटीज हो जाती हैं इसके अंदर। और ये लाई गई थी 25 जून 2015 से, और उसी दिन लेकर आई गई थी स्मार्ट सिटी मिशन भी, दोनों उसी दिन लेकर आए गए थे। कम कीमत पर एलईडी बल्ब वितरित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? और इसमें लगभग 10 रुपए का एक एलईडी बल्ब दिया जाता है। चलिए भाई, ट्राई कीजिएगा भाई, जल्दी से बताइएगा, कम कीमत में एलईडी बल्ब देने वाली योजना कौन सी होने वाली है? बिल्कुल, स्मार्ट सिटी में यूपी के 10 और टोटल 100 आते हैं बेसिकली, तो इसे नाम दिया गया है उजाला योजना। तो यहां पर उजाला योजना शुरू की गई है। चलिए भाई, आगे देखिएगा, और इस इवेंट को एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पर हम बात करने वाले हैं आज। किस योजना का उद्देश्य तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे में सुधार करना, यानी तीर्थ स्थल जो है हमारे, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करके वहां टूरिज्म को बढ़ावा देना है। और इस तरह की योजनाएं, क्योंकि भगवान के दर्शन करने आप जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा प्रसाद। क्या मिलेगा भाई? वहां मिलेगा आपको प्रसाद। और ये जो प्रसाद है बेसिकली इस योजना का नाम है, जिसमें पिलग्रिमेज, पी फॉर पिलग्रिमेज, यानी धार्मिक स्थलों की बात की गई, धार्मिक संस्थानों की बात की गई। चलिए भाई, आगे देखिएगा ध्यान से। उड़ान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? उड़ान का मतलब आप जानते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। 27 अप्रैल 2017 को जब पहली उड़ान यानी शिमला से लेकर दिल्ली तक फ्लाइट चलाई गई, और मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा भी करेगा अब हमारे भारत में, यानी कि विमान क्षेत्र यानी एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई योजना है उड़ान योजना। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस वर्ग के लिए 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऋण की
बात कही गई है या 10 लाख तक का लोन मिलता है, यह है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कहानी। आप बताओगे उस कैटेगरी का नाम क्या होगा। देखो यहां 3 कैटेगरीज की बात कही गई है। 50,000 रुपए का लोन मिलता है शिशु कैटेगरी में, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का मिलता है किशोर कैटेगरी में, और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक मिलता है तरुण कैटेगरी में। और अरुण कोई कैटेगरी होती ही नहीं है, यानी सर ये तो कोई कैटेगरी है ही नहीं, ये 3 कैटेगरी है और उसमें से 5 से लेकर 10 लाख की जब बात करेंगे वो होगी तरुण कैटेगरी। और यह मुद्रा योजना जो 8 अप्रैल 2015 को लाई गई थी और मुद्रा बैंक भी बनाया गया इसके तहत, वहीं से ये लोन आपको दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना क्यों शुरू की गई या शुरू की गई, हृदय योजना का क्या उद्देश्य था। अब यहां हृदय का मतलब क्या है, देखो या पहला वर्ड देखो एच आ रहा है, एच का क्या मतलब हो सकता है। जो प्रसाद है वो पिलग्रिमेज था, यानी कि धार्मिक स्थानों की बात थी, और हृदय का मतलब एच फॉर हेरिटेज। जितने भी विरासत शहर हैं, जो विरासत से जुड़ी चीजें हैं, भारत के इतिहास, ऐतिहासिक धरोहर है भारत की, उनके बारे में बात की जा रही है। तो शहरी हृदय योजना का मतलब है हेरिटेज साइट्स वाले शहरों का डेवलपमेंट करना, इससे हृदय योजना का नाम दिया हुआ है। चलिएगा भाई, बिल्कुल याद रखिए और अगले सवाल की बात करिएगा। दिल्ली सरकार ने 10 लाख छात्रों को उचित मार्गदर्शन देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार के कार्यक्रम का नाम, जो कि बेसिकली स्टूडेंट को, सरकारी स्कूल्स के पढ़ने वाले बच्चों को यहां पर मार्गदर्शन देता है, और इसको क्या नाम दिया गया, बिल्कुल सिंपल सा है, देश के मेंटोर प्रोग्राम। और आप जानते हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सोनू सूद को चुना गया था, और ये लगभग सभी लोग जानते हैं काफी सक्सेसफुल रहा है देश के मेंटोर कार्यक्रम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लाई गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लाई गई थी बेसिकली, और इसके तहत सरकार ने ब्लैक मनी पर आपसे रिकवरी की बात की थी। नोटबंदी के समय ये योजना लाई गई कि आपके पास जितना भी पैसा है आप उसका जमा कर दीजिए ब्लैक मनी आरबीआई के ऑफिस में जाकर, और आधा पैसा आपको वापस आ जाएगा और आधा सरकार का होगा, यानी 50-50 में डील कर लीजिए सरकार के साथ। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अपनी ब्लैक मनी को फेंकना या जलाना नहीं पड़ेगा। और ये नोटबंदी के बाद आई हुई योजना है, नोटबंदी से पहले योजना अलग थी, और इसे कहा जाएगा 17 नवंबर 2016 को, सॉरी 17 दिसंबर 2016 को, क्योंकि आप जानते हैं 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई और उसके बाद 17 दिसंबर 2016 को योजना आई, जो कि 31 मार्च 2017 तक चली, यानी 3.5 महीने थे लगभग लोगों के पास। अपनी ब्लैक मनी अभी भी वो चेंज करा सकते थे नोटबंदी के बाद भी। और इससे गरीबों का भला कैसे होगा, क्योंकि इसमें जितना पैसा आएगा सरकार के पास उसका 1/5 हिस्सा, टोटल कलेक्शन का 1/5 हिस्सा सरकार गरीबों के लिए खर्च करेगी। इसका नाम है गरीब कल्याण अधियोजना। चलिए भाई, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी। हम जानते हैं इसके तहत सरकार ने लोगों को इंश्योरेंस भी दिया है, इसके अलावा रुपए कार्ड भी दिया है, जीरो बैलेंस पर अकाउंट भी मेंटेन कराने की बात की गई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने वाली एक बड़ी योजना थी, जिसको यहां पर लाल किले से मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया, और जब ये शुरू हुई तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड बन गया इसका। और हम जानते हैं वो है 28 अगस्त 2014। ये वो दिन है जिस दिन 1.5 करोड़ लोगों का बैंक में एक दिन में खाता खुल गया, सोचिए। और इतनी बड़ी योजना शुरू की भारत सरकार ने। स्वावलंबन योजना क्या है, पहले आप मुझे ये बताएंगे ये कब आई और कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई, यानी स्वावलंबन जो है इसका सेंस कहां से निकालते हो आप लोग। देखो ध्यान रखिएगा, जो अटल पेंशन योजना 2015 में लाई गई है, एक्चुअल में वो किसे रिप्लेस करके लाई गई है। जो अटल पेंशन योजना है देखो, वो आपके पास लाई गई है स्वावलंबन की जगह। यानी स्वावलंबन भी पेंशन की एक योजना थी, जो पेंशन के लिए आप जमा कर सकते थे, और ये योजना आई थी 2010 में, स्वावलंबन।
और 2010 की ये योजना आपके पास चलती रही 2015 तक। उसके बाद ये अटल पेंशन योजना में कन्वर्ट कर दी गई। भाई क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 20 को कमेंट कर दीजिएगा पहले, और साथ में बताइएगा क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहे हैं और इसी तरह एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे आपसे। चलिए, किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना का मतलब ये होता है कि जो गरीब लोग हैं, जो बहुत गरीब है, जो सीनियर सिटीजन है, सरकार उन्हें 10,000 रुपए, कितने, सॉरी 10 किलो राशन, एक महीने का 10 किलो का राशन फ्री में प्रोवाइड कराने वाली है सरकार। और ये योजना लाई थी सरकार ने 25 दिसंबर 2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उसे कहा जाता है अंत्योदय अन्न योजना। 10 किलो मुफ्त अनाज मिलता था सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों को। चलिए भाई, अगला सवाल, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना कब शुरू की गई और अब इस मिड डे मील योजना का नाम क्या कर दिया गया? यह भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, क्योंकि आप जानते हो मिड डे मील योजना का नाम अब जो हो चुका है वो पीएम पोषण अभियान हो चुका है। क्योंकि पीएम पोषण एक बहुत बड़ी योजना है और बहुत सारी योजनाओं को उसी में मिला दिया गया। उसमें से एक हमारी मिड डे मील भी है, जो 1995 से लेकर अब तक चली, लेकिन अब वो पीएम पोषण योजना का हिस्सा बन चुकी है। मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो पहला हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर बनाया गया, भारत का पहला स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाया गया, ये कहां पर बनाया गया? आयुष्मान भारत योजना आप जानते हो, जो 5 लाख का मेडिकल कवर देती है देश के गरीब परिवारों को। ये 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से लॉन्च की गई थी। और इसमें हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर करीब 1.5 लाख सेंटर बनाए जाएंगे। लेकिन सवाल है कि पहला कहां बनाया गया था? योजना रांची से शुरू की गई थी, झारखंड से, लेकिन जो पहला वेलनेस सेंटर बनाया गया था, पहला हेल्थ केयर सेंटर बनाया था, वो बीजापुर में बनाया था। ये छत्तीसगढ़ में आता है। शुरुआत झारखंड के रांची से 23 सितंबर 2018 को हुई थी। चलिए भाई, राशन आपके द्वार योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई, जिसका उद्देश्य राज्य के सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों को उनके घर पर ही, उनके डोर स्टेप यानी दरवाजे पर ही उनको राशन देना है, दिव्यांग और सीनियर सिटीजन। राशन आपके द्वार योजना ये कौन सी राज्य सरकार लेकर आई है? तो ये लेकर आई है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार, एमपी की राज्य सरकार की योजना है ये। मिशन इंद्रधनुष जो 2014 में लाया गया था, और 2014 का ये मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेट करता है? आप जानते हो 7 रंग हैं, और ये बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए था। याद रखना, ये मत्स्य पालन या पहाड़ी क्षेत्रों में बहु फसल या किसानों की फसल, या इसके लिए आपको याद रखना है बच्चों के लिए बीमारी के खिलाफ जो बच्चों का जो टीकाकरण की व्यवस्था है। और इसके अंदर अब मिशन इंद्रधनुष 2.0, 3.0, 4.0 सारे लॉन्च किए जा रहे हैं लगातार 1 by 1, लेकिन सारे के सारे आपके इसी तरह के टीकाकरण व्यवस्था रहेगी। स्टैंड अप योजना किसके लिए लाई गई थी? मैंने आपको अभी पढ़ाया है, इसमें लोन के बारे में बात कही गई, लेकिन स्टैंड अप इंडिया योजना जो 5 अप्रैल 2016 को ग्रेटर नोएडा से पीएम मोदी जी ने जाकर लॉन्च की थी, ये मुख्य तौर पर किससे रिलेट कर सकती है आपके हिसाब से? ये दिव्यांगों के अधिकारों की बात करती है, महिलाओं की शिक्षा की बात करती है, पश्चिमी देशों में निर्यात यानी एक्सपोर्ट को बढ़ाती है, या अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए बात करती है? तो आप जानते हो सर, ये महिलाओं को और SC ST को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा ध्यान से, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी, जो कि हमें फ्री गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है? जब ये पहली बार लाई गई थी तब कब लाई गई थी? यूपी के बलिया से लाई गई थी तब। और अब की दूसरी बार लाई गई है तो सर इस बार यूपी के महोबा से लाई गई है, लेकिन दोनों यूपी से लॉन्च की गई। और सवाल में
उज्ज्वला योजना की बात है तो याद रखना 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से गरीबों को फ्री गैस कनेक्शन देने के लिए लाई गई योजना का नाम उज्ज्वला योजना, जिसमें 8 करोड़ परिवारों का लक्ष्य बनाया गया था, 8 करोड़ परिवारों का। अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार का गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन क्या है आपको बताना है। अटल पेंशन योजना जो लाई गई जिसके तहत 18 से लेकर 40 साल तक के लोग योजना से जुड़ सकते हैं और जब वो 60 साल की एज पूरी कर लेंगे तो उनको हर महीने पेंशन मिलेगी, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 5,000 रुपए तक। मिनिमम कितना है आपको बताना है, मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम है 5,000। इस रेंज में 1, 2, 3, 4 और 5 है और इसमें से कितना लेना चाहते हैं वो बताना है। लेकिन सर 1,000 मिनिमम और 5,000 मैक्सिमम को डिफाइन किया गया, इस बीच में आप जो भी चाहें वो रेंज रख सकते हैं। चलिए भाई आगे देखिएगा ध्यान से। प्रधानमंत्री को किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू किया गया है और प्रधानमंत्री के द्वारा ये लॉन्च की गई योजना है और हर किसी को उसकी जमीन की, उसकी संपत्ति का एक कार्ड दिया जाएगा बेसिकली। और ये जो हमारी पंचायती राज मंत्रालय है उसके द्वारा लाई गई और उसी दिन लाई गई है, यानी कि 24 अप्रैल को लॉन्च की गई योजना, 24 अप्रैल में 2020 को की गई लॉन्च है ये, और इसका नाम है स्वामित्व योजना। और इसके तहत जो कार्ड मिलेगा उसे स्वामित्व कार्ड कहा जाएगा। तो यह है संपत्ति कार्ड जनरली तौर पर दिया जाएगा। किस राज्य सरकार ने सहाय स्पोर्ट्स एक्शन टू हार्नेसिंग एस्पिरेशंस ऑफ यूथ योजना की शुरुआत की है, यानी इसकी एक बड़ी सी फुल फॉर्म है लेकिन आप इसे शॉर्ट फॉर्म में कहोगे। सहाय योजना कौन सी राज्य सरकार लेकर आई है? तो जल्दी से आंसर करेंगे भाई सभी लोग, क्या लगता है आपको सहाय योजना के आंसर क्या होगा? तो जो सहाय योजना है वो लेकर आई है झारखंड की राज्य सरकार। और ये जो नक्सलवादी इलाके हैं जहां पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं मिल पाता, उसके लिए अब स्पोर्ट्स को बढ़ाया जाएगा झारखंड में। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को यानी बच्चों को भोजन किट और कपड़े उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने सौभाग्यवती योजना शुरू की है? भाई बताएंगे मुझे, सौभाग्यवती योजना कौन सी राज्य सरकार लेकर आई है? हरेंद्र सिंह, अनिल कनौजिया, विकास, मिस्टर झांसी, श्री राम, अर्जुन यादव, नेहा चतुर्वेदी। अब की बार क्या लगता है सही जवाब क्या होने वाला है? सौभाग्यवती योजना, जिसमें भोजन किट और बच्चों को कपड़े देने वाली है सरकार, ये लेकर आई है उत्तराखंड की राज्य सरकार। कौन सी है? उत्तराखंड। यानी जिस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब आप जानते हो कि अब पुष्कर सिंह धामी है यहां पर, तो इसका नाम है उत्तराखंड की राज्य सरकार, सौभाग्यवती योजना। किस राज्य सरकार ने 3 से 6 साल के बच्चों को उनके पास दूध की उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की है? देखो, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत क्या होगा सर? बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा आंगनवाड़ी और स्कूल के माध्यम से, ताकि उनको जो न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए वो पूरा मिल सके। अब आपको बताना है कि कौन सी राज्य सरकार इस योजना को लेकर आई है। भाई जल्दी से देखिएगा। तो सर ये मुख्यमंत्री आंचल योजना जो है ये भी आपके पास उत्तराखंड की ही राज्य सरकार लेकर आई। तो उत्तराखंड की राज्य सरकार की है आंचल अमृत योजना। किस राज्य सरकार के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए सेहत योजना शुरू की? यानी अभी देखो मैंने बताया है कि बीपीएल परिवारों को 5 लाख का मेडिकल कवर आयुष्मान भारत योजना में मिलता है, लेकिन उसके अलावा राज्य के सभी लोगों को मिल जाए, ऐसा करने के लिए कौन सी राज्य सरकार लेकर आई है? तो मैंने बताया है यहां पर कि जम्मू कश्मीर में अलग से योजना और जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के लिए है, बाकी राज्यों में सिर्फ बीपीएल परिवार वालों के लिए। तो यह है सेहत योजना। किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को मजबूत बनाने के लिए लड़कियों को 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने की तेजस्विनी योजना शुरू की है?
यानी तेजस्विनी योजना जो है, इसके तहत लड़कियों को, जो सिलेक्टेड लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको बिजनेस के पर्पज के लिए, कोई बात नहीं है मिस्टर झांसी, देखो आप सीखते जाओगे तो सही भी आएंगे आपके पास और आप बताएंगे तेजस्विनी योजना में क्या होने वाला है, लड़कियों को पैसा मिलेगा। और ऐसा करने वाली राज्य सरकार है जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार। यहां देखो बहुत सारे कंफ्यूज हैं, एचपी वाले आंसर बहुत ज्यादा है, लेकिन सही आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य सरकार। तेजस्विनी योजना और हौसला, ये दोनों योजनाएं आई हैं इसी सरकार में। चलिए भाई, जिवहाला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष योजना है? तो जिवहाला योजना क्या है पहले सोचिए, और ये विशेष योजना कौन सी सरकार लाई है? देखो जिवहाला का मतलब ये है कि जो आपके कैदी हैं, जो बंद है, जेल में बंद लोग हैं, वो अपने परिवार के लिए 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसे जिवहाला का नाम दिया और ऐसे ही जो शुरुआत की गई है बेसिकली ये जिवहाला के नाम से ये महाराष्ट्र में की गई कि कैदियों को भी लोन मिल जाएगा। चलिए भाई, चलिए भाई, तो बिल्कुल याद रखिएगा यहां पर महाराष्ट्र सरकार की योजना जिवहाला योजना है। किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की, आपको बताना है। और ये जो चाय श्रमिकों के लिए योजना लाई गई, ये अभी हाल ही में 2022 में लाई गई योजना है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो वैसे आप जानते हैं कि चाय तो तमिलनाडु, असम में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये योजना की बात कर रहे हैं जहां चाय श्रमिक है, वो त्रिपुरा राज्य आपके पास होने वाला है। तो त्रिपुरा राज्य की विशेष योजना रहेगी। किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? भाई आपको बताना है, कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है यहां पर। और इसमें यह कहा गया आपके परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर, पहली बेटी नहीं, पहली बेटी के लिए बहुत योजनाएं देश भर में, दूसरी बेटी के जन्म होने पर 5,000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। और ऐसा करने वाली योजना का नाम क्या है? कौशल्या मातृत्व योजना। और ये छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार भूपेश बघेल की राज्य सरकार लेकर आई है। चलिए भाई आगे देखिएगा ध्यान से, कौन सी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में हिम प्रहारी स्कीम लागू करने की योजना बना रही है ताकि यहां से माइग्रेट करने वाले जो युवा हैं और यहां के जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए देखभाल की जा सके, युवाओं को राज्य में ही रोका जा सके, स्पेशली सीमावर्ती दूर दराज के इलाके में जहां बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज नहीं है। हिम प्रहारी योजना, और ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि ये हिम प्रहारी यानी हिम मतलब हिमाचल से होगा क्या? बिल्कुल आप बताएंगे तो सही आंसर होगा इसका उत्तराखंड। तो हिमाचल से हिम मत बनाइएगा। हिम प्रहारी योजना जो है ये पुष्कर सिंह धामी ने ही लॉन्च की थी। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश की अलग थी। बिल्कुल सही कहा आपने, पर्वत धारा हिमाचल की थी, लेकिन यहां जो बात हम कर रहे हैं वो किसकी है वो याद रखिए भाई, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा ध्यान से, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में जो जाति आधार पर, आप जानते हो जो जातियां कास्ट वाइज आप जानते हो कि प्रॉब्लम्स आती है, उसके खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया है, एक योजना लेकर आया विनाया सामरस्या योजना, ताकि ये जातिवाद को खत्म किया जा सके। तो क्या लगता है जातिवाद के विरोध में कौन सी राज्य सरकार योजना लाई? और बिल्कुल बच्चे कह रहे कि सर ये तो आपने पढ़ाई भी नहीं थे। अरे सब कुछ पढ़ाया हुआ ही कराऊंगा, फिर तो आप कर ही लोगे, मास्टर बन जाओगे उस दिन। आपको लगने लगेगा कि अरे हमें तो सब कुछ आता है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, जाएंगे एग्जाम ऐसे ही पास हो जाएगा और रिजल्ट देख के पता चलेगा कि कुछ भी नहीं हो पाया। क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। और हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि जब मैं पढ़ाऊं लेटेस्ट अपडेट उसमें ऐड करता रहूं। और ये लेकर आई है कर्नाटक की राज्य सरकार, जाति के खिलाफ यानी जाति के जो भी पूर्वाग्रह उसको खत्म करना, उसके खिलाफ जनशक्ति पर बात करना। मतलब पढ़ा हुआ तो होगा अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो, लेकिन इसका मतलब योजनाओं की क्लास में भी कुछ पॉइंट हमारे नहीं थे, उनको भी हमने ऐड कर लिया यहां पर। यही वाली बात ये करंट अफेयर से आपने निकाली है गोल्डन, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितना रिस्क कवर किया जाता है आप जानते हो? और यह 18 से लेकर 50 साल के लोगों की योजना, जिसमें
2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है। इसमें 330 रुपए आपको एनुअल प्रीमियम देना है। 330 रुपए का एनुअल प्रीमियम देकर 2 लाख का जीवन बीमा मिलेगा 18 से 50 साल के लोगों के लिए, और ये LIC के माध्यम से चलाई जाती है। LIC के माध्यम से चलाई जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, चलिए देखेंगे बिल्कुल एक बार। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आयु सीमा क्या है, यानी किस आयु सीमा के लोगों के लिए सरकार 12 रुपए लेती है, 12 रुपए साल के, और 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यानी दुर्घटना बीमा कराती है। तो 12 रुपए में दुर्घटना बीमा कराया जा रहा है। कितने का आप कहोगे सर? 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है, और ये योजना लाई गई है 18 से लेकर 70 साल के लोगों के लिए। तो 18 से लेकर 70 साल तक के लोग इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा पेंशन की गारंटी क्या है, यानी कितनी पेंशन का प्रावधान किया गया पीएम किसान योजना के तहत। अब 25 रुपया कब से हो गया विकास? भाई 12 ही है, 12 का 20 हो गया। आशीष शुक्ला में एक बार बिल्कुल चेक करूंगा, तो 12 का 20 और 330 का 436 ये किस दिन हो गया है, तो एक बार चेक कर लेंगे भाई बिल्कुल। लेकिन फिलहाल अगर होगा तो मैं आपको कल करा दूंगा इस बारे में। चलिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं अगर हुआ है तो पीएम किसान मानधन योजना के तहत जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं वो पेंशन के लिए 18 से लेकर 40 साल तक के लोग इससे जुड़ सकते हैं, आपको याद रखना है। और इसमें उनको 3,000 रुपए महीने की पेंशन। अच्छा, लास्ट वीक हुआ है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। वैसे करंट अफेयर में नहीं पढ़ पाया हूं मैं अभी तक, लेकिन आएगा जरूर फिर। तो 3,000 रुपए यहां पर सरकार पेंशन देने वाली है। और ये योजना ये लाई गई थी कहां से? शायद ये योजना जो लाई गई है वो मुझे अभी याद करना पड़ेगा, दोबारा से भूल गया। भारत सरकार ने नए और अभिनव यानी न्यू और इनोवेटिव बिजनेस विचारों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी किस वर्ष में? और आपको पता है 16 जनवरी को हर बार अब हम नेशनल स्टार्टअप डे भी मनाते हैं, नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। चलिए भाई, तो कोई बात नहीं है, रांची से है क्योंकि एकदम से माइंड से निकल जाता है, और रांची से वो लाई गई योजना होगी 12 सितंबर 2019 को। चलिए याद आया बिल्कुल। तो यहां पर है सर, ये है 16 जनवरी 2016 को। डेट भी याद कर लेना, हो जाए अगर 16 जनवरी 2016 को। पीएम किसान सम्मान निधि जो कि 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर से लॉन्च की गई थी, और सरकार इसमें जो पैसा देती है वो 1 दिसंबर 2018 के बेस पर देती है। 1 दिसंबर 2018 से इसको विद जो प्रीवियस डे होता है उससे यहां पर अनाउंस किया गया। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इसे। और सरकार इसमें 6,000 रुपए प्रति वर्ष जो कि 3 किस्तों में आते हैं देती है। और ये पहली किस्त क्योंकि आपको मार्च में आ जाए, फरवरी और मार्च में, और अगली किस्त अप्रैल में आ जाए, इसलिए पिछले 4 महीने से शुरू की गई। लागू जो हो रही है बेसिकली वो 1 दिसंबर 2018 से मानी गई, ताकि 4 महीनों बाद दूसरी जल्दी से आ जाए। चलिए भाई, किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर, भीख मांगने वाले और गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी उपाय प्रदान करने वाली स्माइल योजना चलाई है? अब बताइए, अब थोड़ा सा नया आ गया जितेंद्र। बिल्कुल मेरे भाई, सब कुछ आएगा आराम से। 100 क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। तो यहां पर कौन सी ये मिनिस्ट्री लिखा है, थोड़ा गलत हो जाए अगर तो देख लेना। स्माइल योजना, ताकि जो ट्रांसजेंडर है, भीख मांगने वाले हैं, है ना, उनके लिए स्पेशली तौर पर लाई गई। इसे कहते हो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा, सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा लाई गई योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा। किस राज्य सरकार ने जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप योजना की शुरुआत की है? जगन्ना के नाम से जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप योजना, ये लेकर आने वाली राज्य सरकार कौन सी है? और जल्दी से आप इसे कमेंट करेंगे मुझे। जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप योजना के नाम से क्या लगता है भाई आपको सही जवाब क्या होने वाला है इसका? तो सर ये जो सरकार है ये है आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा लाई गई योजना है, ये जगन्ना के नाम से।
चारा बिजाई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? और अभी हाल ही में 2022 की ये योजना है, चारा बिजाई योजना, ये राज्य सरकार लेकर आई है। और आप मुझे बताएंगे कौन सी राज्य सरकार द्वारा लाई गई योजना है ये? तो चारा बिजाई योजना शायद हमने आज सुबह की ही करंट अफेयर में पढ़ा होगा, हरियाणा सरकार लेकर आई है ये योजना। ठीक है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया है? यहां पर जो गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो गरीब परिवार है उनको फ्री में अनाज दिया जा रहा था, जो अनाज राशन मिलता है उसके अलावा अतिरिक्त दिया जा रहा था उन्हें, और वो भी फ्री दिया जा रहा था। यानी एक व्यक्ति को 5 किलो जो सामान्यता मिलता है उसको बढ़ाकर 10 किलो कर दिया गया। कौन सा मंत्रालय हो सकता है ये? तो याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मंत्रालय है, बेसिकली जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है देश का, उसके तहत अन्न योजना के बारे में बात हो रही है। देखो, रूरल डेवलपमेंट क्यों नहीं है सर? क्योंकि रूरल डेवलपमेंट सिर्फ गांव के लिए नहीं थी योजना, ये शहर और गांव यानी हर गरीब के लिए एक योजना लाई गई फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य सरकार ने मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय योजना की शुभारंभ की है, जिसके तहत आप पीसीएस, यूपीएससी, जेईई इस तरह के जो एग्जाम रहते हैं, बेसिकली उसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अभ्युदय योजना के तहत स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और हम जानते हैं अभ्युदय योजना ये लेकर आने वाली सरकार है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, अपना यूपी है ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शादी विवाह घर योजना आरंभ की है? शादी विवाह घर योजना, और इसके तहत लड़कियों की शादी के समय उनको पैसा उपलब्ध कराया जाएगा अगर वो एजुकेटेड हैं, और ये उनके बेहतर जीवन के लिए होगा। तो ये भी कौन सी सरकार लेकर आई है? शादी विवाह घर योजना, ये भी लेकर आई है यूपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार। हाल ही में उत्तर प्रदेश में गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई है, और आपको बताना है ये जो गोवर्धन योजना शुरू की गई इसको किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इस गोवर्धन योजना की बात की जा रही है, बेसिकली आपको बताना है यहां पर कौन सा मंत्रालय है और इसका शुभारंभ यूपी से ही किया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो यहां पर याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों तरीके से याद कर लीजिएगा। बेसिकली ये योजना लेकर आई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी जल शक्ति मंत्रालय है, इसे इंग्लिश में भी जल शक्ति ही कहते हैं। बेसिकली इसके द्वारा लॉन्च की गई योजना है ये। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब शुरू किया गया था? जो ड्रिंकिंग वाटर के नाम पर एक योजना चलाई गई राजीव गांधी के नाम पर, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। अब ये बताओ कब लाया गया था? अब थोड़ा सा पुराना होता जा रहा है सर ये, अब ये थोड़ी सी पुरानी जानकारी है, लेकिन एग्जाम के लिए 93, 99 या फिर 91 राजीव गांधी पेयजल मिशन, ये जो योजना लेकर आई गई है आपके पास मेरे भाई याद रखिएगा, इसे लेकर आया गया था कब? 1991, 1991 की योजना है ये, 91 की योजना है ये। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा के तहत जो कामगार की दुर्घटनावश अगर मृत्यु हो जाती है उस दिशा में कितनी आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है यूपी सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत? चलिए आप बताएंगे मुझे, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत चलिए भाई, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है बेसिकली। और आप देखेंगे इस योजना के तहत अगर कोई भी परिवार है और उसके परिवार को जो पैसा मिलेगा, यानी कि अगर मृत्यु की बात आ रही है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए की राशि है, और अगर उसके भाई डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उस केस में 2 लाख रुपए हो जाएंगे। तो 50,000 नहीं है मेरे भाई, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सड़क सुरक्षा देने का, सड़क संपर्क देने के लिए कौन सी योजना चलाई थी? यानी इन खिलाड़ियों के घर तक सड़क पहुंचनी चाहिए और ये जहां भी रहते हैं बेसिकली। इसका नाम था मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इसका नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के नाम से लॉन्च की गई थी। ठीक है, यूपी सरकार की है ये। उदय का क्या मतलब है आपको बताना है। उदय योजना का क्या मतलब है? देखो 2015 में एक लाई गई योजना जिसमें बिजली कंपनियों के उनके नुकसान को भरपा करके उनको रिवाइव करने की बात की गई। जो पावर सेक्टर है देश में, जो बिजली कंपनियां उदय नाम से, और उदय योजना का मतलब है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम या योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना ये बिजली कंपनियों को रिवाइव करने के लिए 2015 में लाई गई थी। चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल क्या है हमारे पास? कौन सा क्षेत्र भारत निर्माण योजना के अंतर्गत नहीं आता? भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर 2005 को लाई गई थी और इसके अंदर 6 चीजों को चुना गया था। इस 6 चीजों में बिजली है, पानी है, सड़क है, उसके अलावा घर है, आपके पास दूर संचार है और इरिगेशन है। लेकिन इस 6 चीजों में आपका रोजगार नहीं आता। रोजगार इन 6 चीजों में नहीं आता, यह भारत निर्माण का हिस्सा नहीं था। चलिए, अमृत योजना के तहत कितने शहरों का विकास होगा? यह सवाल लगभग आपका रिपीट आप कह सकते हो, क्योंकि सर पहले यूपी के बताए थे 61, लेकिन अभी दोबारा से आया, कोई डाउट नहीं है। और यहां पर आप जानते हैं कि टोटल मिलाकर पूरे भारत के 500 शहरों के लिए 25 जून 2015 को लाई गई योजना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो मंत्रालय हमारे पास, उसके द्वारा चलाई गई है। इसका नाम याद रखिएगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों को व्यवसाय को फिर से शुरू करने या बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 जून 2020 से यहां पर पैसा दिया था लोन के रूप में, जो उन्हें अगले 1 साल में वापस करना है। तो कितना लोन दिया जाता है इस योजना के तहत? इसे कहा जाता है पीएम स्वनिधि योजना, और इसके तहत उन्हें 10,000 रुपए तक का लोन मिल जाता है। रेहड़ी पटरी वालों को स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है इन्हें। चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। कौशल विकास योजना जो सरकार लेकर आई थी, पीएम कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई? और हम जानते हैं कि ये 15 जुलाई को हुई थी, इसलिए वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाते हैं। लेकिन सही वर्ष क्या है इसका? 15 जुलाई 2015 को योजना लाई गई थी। चलिए भाई आगे देखिएगा ध्यान से। उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित बाल सेवा योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? और आपको बताइए, वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड के समय खो दिया, ऐसे बच्चों के लिए उनके जो गार्जियंस हैं, अब जो उन अनाथ बच्चों को पाल रहे हैं, बेसिकली यहां पर याद रखेंगे कि बाल सेवा योजना के तहत उन्हें प्रति माह के तौर पर 4,000 रुपए की राशि, 4,000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे यूपी सरकार द्वारा। चलिए आप बताएंगे मुझे, उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, क्योंकि आप जानते हैं पहली वाली जो थी वो तो यूपी के बलिया जिले से आई थी, लेकिन 10 अगस्त 2020 को जब ये सेकंड वाली योजना 2021 माफ कीजिएगा 10 अगस्त 2021 को जब ये सेकंड वाली योजना लाई गई, 1 करोड़ और लोगों को यहां पर फ्री गैस कनेक्शन देने के लिए, तो अब की बार इसे महोबा से लाया गया था, पहली बार इसे बलिया से लाया गया था। चलिए भाई याद रखिएगा ध्यान से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? यह देश की सबसे पुरानी योजनाओं में से है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से, और इसमें पूरे समुदाय विशेष की बात की गई, स्पेशली रूरल एरियाज को टारगेट किया गया। 2 अक्टूबर ये दिन था, महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी का दिन था ये, 2 अक्टूबर 1952 को लाई गई सामुदायिक विकास कार्यक्रम था ये। निम्नलिखित में निराक्षित गोवंश सौभाग्य योजना के तहत जो पशुपालक है, यानी एनिमल को पालने वाले, कैटल्स को पालने वाले हैं, उनको सरकार कितना पैसा देने वाली है
जो निराश्रित गोवंश सौभाग्य योजना है, यानी आप इस तरह के जो जानवर हैं उनको अगर आप पालते हैं तो सरकार की तरफ से एक राशि आपको हर महीने दी जाएगी और वो राशि होगी मात्र 900 रुपए पर मंथ की। 900 रुपए मिलेंगे गोवंश को, यानी गाय के वंश को सौभाग्य योजना के तहत पालने पर। किस राज्य सरकार ने कमजोर एससी एसटी और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? आपको बताना है ये बिल्कुल अबोध्य योजना की तरह, अबोध्य योजना यूपी सरकार की है, लेकिन आपको बताना है कि ये सरकार कौन सी है जिसका नाम है अनुप्रति कोचिंग योजना। ये सेम योजना है बिल्कुल, और ये लेकर आई है राजस्थान की राज्य सरकार। तो राजस्थान में है अनुप्रति कोचिंग योजना। किस राज्य सरकार ने, आपको बताना है, संपदा योजना, यानी केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना की शुरुआत की? आपको बताना है। तो संपदा का मतलब क्या होने वाला है और ये किस क्षेत्र से रिलेटेड हो सकती है, जल्दी से आप सोचेंगे और इसके बारे में बताएंगे संपदा योजना के बारे में। तो ये संपदा योजना जो है चलिए तो एक्चुअल में जो योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा के नाम से, ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है हमारी, जिसे खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं, बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स को एग्रीकल्चर से मिलने वाले प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया जाता है, इसे कहा जाता है, मेरी भाई याद रखिएगा। तो सर ये फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड पीएम संपदा योजना। किस राज्य सरकार ने नवंबर 2021 में दुआरे राशन योजना शुरू की है, यानी आपका राशन आपके घर पर आ जाएगा? वैसे ये योजना की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली की राज्य सरकार ने इस तरह की शुरुआत की, लेकिन दिल्ली के अंदर आप जानते हैं कि केंद्र का और ये राज्य का पता नहीं मतभेद चलता ही रहता है हमेशा, और फिलहाल कई सारे राज्य ऐसी योजनाएं लेकर आ चुके हैं, लेकिन अब जो है दुआरे राशन के नाम से ये लेकर आई है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार। चलिए आगे देखिए, कुटीर ज्योति योजना किससे रिलेट करती है? कुटीर ज्योति योजना, अब आपको बताना है सर ये कुटीर ज्योति का क्या मतलब होता है। आपको पता है कुटीर का मतलब क्या होता है? जो बहुत छोटे छोटे हमारे पास जो उद्योग होते हैं जिनको हम लघु और कुटीर उद्योग कहते हैं, कुटीर ज्योति योजना। तो 1980 के आसपास जो एक योजना लाई गई थी कुटीर ज्योति योजना, आपको बताना है ये बेसिकली किसके लिए थी? चलिए कुटीर ज्योति, देखो ज्योति का मतलब क्या होता है? ज्योति का मतलब होता है लाइट्स, यानी बिजली के लिए जो बहुत गरीब परिवार हैं, 1980 के पास की योजना है, गरीबी रेखा से नीचे गरीब लोगों का जो जीवन है उनके लिए परिवारों में बिजली उपलब्ध कराई जाए। या कुटीर का मतलब है गांव से और ज्योति का मतलब है बिजली से, यानी इसी को बाद में आके बहुत सारी अलग अलग योजनाओं में जोड़ दिया गया, और अभी तो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर बिजली योजनाएं भी चल रही हैं देश में। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको कर सकता था लेकिन सही याद रखना है। मनरेगा योजना के तहत 10% अधिक मजदूरी दी जाती है, यदि बताओ कब? 10% अधिक मजदूरी कब मिलने वाली है? चलिए बेरोजगार कैरियर विल का चेला, अरे मेरे भाई सी, चलो बहुत सही बताया आपने, और बिल्कुल आप बताएं राजीव गांधी, बिल्कुल बिल्कुल सौभाग्य योजना, सब एक से ही रिलेटेड है। मानस ठाकुर तो बहुत सारी बातें बता गए। सर अगर 5 किलोमीटर से दूर जाना पड़े काम के लिए तो वहां पर 10% एक्स्ट्रा सैलरी का प्रावधान रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 5 किलोमीटर से दूर जाना पड़े अगर, तब। ठीक है भाई, चलो समन्वित बाल विकास योजना, बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो लाई गई थी, ये कब लाई गई थी? समन्वित बाल विकास योजना, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को की गई महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर, लेकिन सही जवाब होगा 2 अक्टूबर। चलिए 2 अक्टूबर 1975 को लाई गई योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों का बैंक खाता खोलने के लिए मिनिमम या मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? किन लड़कियों का खाता इस योजना के तहत खुल सकता है? चलिए बिल्कुल आप बताएंगे मुझे कितनी योजना एज होनी चाहिए
मैक्सिमम 10 साल की, बर्थ से लेकर 10 साल तक की लड़कियों का, इससे बड़ी लड़की का खाता इस योजना में नहीं होने वाला। 10 साल तक की। भारत में लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 100 जिलों के लिए की थी और उसके ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित बनाई गई थी। कहां से? तो ये 100 जिलों में शुरू की गई योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका अब नाम बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी यानी बदलाव कर दिया गया है। ये पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। ठीक है, पानीपत हरियाणा से 2015 में। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना ये कहां से लाई गई? 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को लाई गई योजना कहां से लाई गई थी आपको बताना है। सरकार द्वारा नरेगा या मनरेगा योजना आप इसे कहते हो, तो ये लेकर आई गई थी अनंतपुर से, जो आंध्र प्रदेश में आता है, 2 फरवरी 2006 को। चलिए अगले देखिएगा, भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए किस वर्ष मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया गया और इसके तहत भारत के अलग अलग 27 विभिन्न क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने लगी सरकार। तो मेक इन इंडिया के नाम से सरकार ने 2014 में ही ले आई थी, 25 सितंबर 2014 को। पीएम आयुष्मान भारत योजना के तहत बीपीएल परिवार वालों को कितना चिकित्सा कवर प्रदान किया जाता है? तो पीएम आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को लाई गई और गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर दिया जाता है। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल हम लोग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबल यानी रूरल और अर्बन को मिलाकर बना है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आप जानते हैं कांग्रेस बीजेपी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बहुत लिया जाता था नाम। अभी दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ज्यादा लिया जा रहा है सरकार द्वारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबल मिशन यानी रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करने के लिए लाई गई योजना है, जो 2016 में लाई गई थी। इसे रूरबल मिशन का नाम देते हैं। ये गलत नहीं है, सही है, रूरल प्लस अर्बन को मिलाकर बनाया गया रूरबल मिशन। कौन सी कंपनी है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसल का बीमा करती है? और यह योजना 2016 में लाई गई, जिसमें आपको रबी खरीफ और जायद सभी फसलों का बीमा मिल जाता है और अगर कोई भी फसल खराब होती है तो उसका पूरा पैसा मिलता है। और यह पैसा आपको किसके द्वारा है? तो सर ये LIC के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा? LIC के द्वारा कराया जाता है। चलिए भाई, किस योजना का नाम बदलकर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया, NRLM कर दिया गया था? इनमें से वो कौन सी योजना है जिसका नाम बदला गया था? तो आप जानते हो कि हमारे पास बहुत सारी योजनाएं आई थी और उसमें से एक योजना 99 में लाई गई थी जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, और इसी का नाम बदलकर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किया और बाद में इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। अभी तो इसका भी नाम बदल चुका है, NRLM का भी। तो यह है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की लागत का अनुपात क्या है? केंद्र और राज्य सरकार की लागत का अनुपात क्या है? देखो, आपने कहीं पर भी 85-15 वाली बात नहीं पढ़ी होगी। 85-15 वाला आपको कहीं ज्यादा नहीं मिलेगा देखने को। आपको 50-50 मिलेगा, 70-30 मिलना बड़ा मुश्किल है। 70-30 का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और यहां 80-20 का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये सबसे ज्यादा मिलता है कि सामान्य क्षेत्रों में 60-40 का और हिमालय या पूर्वी भारत में ये हो जाएगा आपका 90-10 का। ये है सामान्य इलाकों में 60-40 का और हिमालय राज्यों में 90-10 का अनुपात। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का शुभारंभ यानी इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। चलिए भाई बताइएगा इसके बारे में, तो जल्दी से ट्राई करेंगे। और इनका नाम 2001 के आसपास तो नहीं आ सकता सर, 2006 में आ सकता था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। चलिए
तो एक्चुअल में क्या है, देखो ये योजना 1999 के अंदर, 99 के अंदर यानी बाद में इसको चेंज किया गया था और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना फिर उसको बनाया गया। चलिए भाई इसे याद रखिएगा और सही आंसर क्या होगा इसका, तो यहां पर एक कोई भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है ऐसा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के नाम से। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा तो हम उसे बना लेंगे, और आप जानते हैं कि इस तरह की योजनाएं आती रही हमेशा, तो इसका सही जवाब 99 होने वाला है। तो चलिए मैं इसी को चेंज कर लेता हूं यहां पर ताकि आंसर बन जाए आपके लिए। अगला सवाल देखिएगा, किस योजना में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के साथ समायोजित नहीं किया गया था, जब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 99 में लाई गई, 1999 में लाई गई थी योजना, तो उसमें कौन सी योजना को नहीं मिलाया गया? आपको देखो याद रखना, एक ट्राइसेम योजना मैंने बताई थी, बिल्कुल इसको मिलाया गया था। जो IRDP है इसको भी मिलाया गया था, और यहां पर जो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज जैसी योजना थी इसको भी मिलाया गया था। लेकिन दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ऐसी कोई योजना नहीं थी उस समय जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार में मिलाई गई हो। चलिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो लाई गई सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए, यह सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या नहीं है आपको ये बताना है। कौन सा उद्देश्य आपको नहीं लगता? कृषि योग्य क्षेत्र का विकास करना है, जल के दुरुपयोग में कमी करनी है, परंपरागत सिंचाई स्रोतों को समाप्त करना है, और दक्षता पूर्वक जल उपयोग में सुधार करना है। देखो, कृषि सिंचाई में जल के दुरुपयोग को रोकना ये तो समझ में आता है कि होगा सर। जल उपयोग में सुधार करना ये भी लगता है सोचकर कि होगा। कृषि जो क्षेत्रीय योग्य क्षेत्र है उसको बढ़ाना ये भी लगता है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके को समाप्त नहीं करना है, ट्रेडिशनल तरीके को नए तरीके से रिप्लेस करना है, ट्रेडिशनल तरीके को नए तरीके से रिप्लेस करना है। ये योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। चलिए, ये क्वेश्चन है जो मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं, लेकिन आपको मैं आंसर में जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। आम आदमी बीमा योजना जो 2007 के करीब लाई गई है, आम आदमी बीमा योजना सुरक्षा प्रदान करती है किसे? तो चलिए याद रखिएगा, आम आदमी बीमा योजना ये बेसिक तौर पर एक योजना जो देश के शहर में रहने वाले हो या गांव में रहने वाले हो, कहीं पर भी रहने वाले हो, ये उन लोगों के रहने पर उनको यहां पर गरीब लोगों को बीमा प्रदान करती है। इसे कहते हैं आम आदमी का बीमा योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को अब बदलकर क्या कर दिया गया? मैंने आपको बताया था राजीव गांधी के नाम पर जो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी अब इसे बदल दिया गया, और अब राजीव गांधी कांग्रेस की जगह दीन दयाल उपाध्याय बीजेपी के जो है उनका नामकरण लगा दिया गया। तो बेहद आसान है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। भारत नेट योजना का उद्देश्य क्या है? आप जानते हो भारत नेट का मतलब यह है कि जितनी भी हमारी पंचायतें हैं बेसिकली उन सारी पंचायतों को हम कनेक्ट कर लें ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ। या नेट का मतलब इंटरनेट है, जाल वाला नहीं है ये। तो यहां पर प्रोवाइडिंग है ब्रॉडबैंड कनेक्शन ग्राम पंचायतों के लिए। 2014 में प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना जिसके तहत 2024 तक हर एक सांसद को 8 गांव को डेवलप करना है, 8 गांव को आदर्श बनाना है। और यह बनाने के लिए सरकार योजना लाई है किसके दिन पे? जन्म दिवस पर, जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पर, जयप्रकाश नारायण। अब देखिए अगला सवाल भी उन्हीं पर आता है। जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना कब लाई गई? यहां 2000 है ये। जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई? और ये रोजगार गारंटी योजना आगे जाकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना बन गई। तो ये जो महात्मा मनरेगा बनी है सर, पहले जयप्रकाश नारायण के नाम पर 2002 में थी और 2006 में ये फिर मनरेगा नाम से शुरू हुई। किस राज्य सरकार ने भोग योजना यानी प्रसाद जो मिलता है जो मंदिरों में, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, जो प्रसाद के नाम पर कुछ भी ना दे दें, तो भोग योजना जो है वो भी लेकर आई है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। ठीक है, किसकी? प्रसाद की क्वालिटी चेक करने के लिए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है?
गोकुल मिशन, आप जानते हो गोकुल का मतलब किससे होने वाला है? ये जो गोकुल मिशन आपके पास होने वाला है, बेसिकली ये जो अधिक दूध देने वाली गायें हैं, इनकी नस्लों का विकास करना ताकि दूध कब बढ़े और देश के अंदर जो दूध की कमी है, बेसिकली जो प्रॉपरली नहीं मिल पाता देश की पूरी आबादी को, वो मिलना शुरू हो जाए। चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। ट्राइसेम योजना किसके लिए थी? मैंने आपको बताया था, गांव के युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए लाई गई ट्राइसेम योजना थी, जो 1980s के करीब में लाई गई थी, 1978-80 के करीब में। तो गांव के युवाओं को, सिर्फ गांव के युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए। चलिए आगे देखिएगा, किस राज्य सरकार ने अम्मा और वाहिनी योजना, ये 2022 में लाई गई। इसमें जो घर में रहने वाली महिलाएं और जो स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां, उनके लिए ये दो योजनाएं लेकर आई है असम की राज्य सरकार। तो असम राज्य सरकार लेकर आई अम्मा और वाहिनी योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप जानते ही हो। ये ए से एक दो सवाल में हटाकर नए सवाल जोड़ूंगा। पर्वत धारा योजना, इसकी जगह नया सवाल होगा, वो हिमाचल प्रदेश की थी। सर्व शिक्षा अभियान अब किस नाम से जाना जाएगा? सर्व शिक्षा अभियान अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आप जानते हो सर्व शिक्षा 2001 में आया था, अब इसका नाम हो चुका है समग्र शिक्षा अभियान। सिक्किम लाई थी, मुझसे कंफ्यूजन ना हो जाए भाई, अम्मा और वाहिनी योजना, हाँ बिल्कुल सिक्किम की राज्य सरकार भाई। शायद ये पहला ही है और मुझे लगता है ये पहला और लास्ट होगा जिसमें मुझसे गलती हो गई, बट हो गई तो चलिए कोई बात नहीं है, आप लोगों ने सुधार करवा दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इसमें। यानी मुझे लगा कि असम ही होगा, लेकिन सिक्किम की राज्य सरकार यहां सही है ज्यादा। चलिए एक गलती है, आपने सुधार कर दिया, उसे अच्छी बात है। राजीव गांधी द्वारा इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई, जिसे बाद में बदलकर पीएम आवास योजना कर दिया गया? तो जो इंदिरा गांधी आवास योजना थी, ये 1985 में लाई गई थी और बाद में इसी योजना को बदल के पीएम आवास योजना 2015 में कर दिया गया। पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत, श्रम योगी मानधन योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है एक पर्सन को? मंथली पेंशन क्या होती है? ये जो श्रम योगी मानधन योजना है, ये गुजरात के वत्सल से 15 फरवरी 2019 को लाई गई और इसमें 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, लेकिन उन्हें मिलेगी, वो लोग इसमें जुड़ सकते हैं जो महीने के 15,000 से कम कमाते हैं। 15,000 तक कमाते हैं सिर्फ वो लोग जुड़ेंगे, बाकी लोग नहीं जुड़ने वाले। चलिए बिल्कुल बताऊंगा भाई, मैं आपको उस पर वीडियो बनाई हुई है जयंत, मैंने, आप नेट पे सर्च करो आपको वीडियो मिल जाएगी। सरकार ने ऑनलाइन सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा नागरिकों को सेवाएं देने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया था। कब? और हम जानते हैं ये डिजिटल इंडिया अभियान 1 जुलाई को शुरू किया गया था, 1 जुलाई, 1 जुलाई 2015 को आया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई, कौन से वर्ष में? मैंने आपको बताया 13 जनवरी 2016 को एलआईसी के माध्यम से होता है और इसमें फसलों का बीमा, रबी, खरीफ और जायद की फसलों का आपको प्रीमियम देना है। फसल के बर्बाद होने पर आपको पूरी राशि मिलेगी ताकि आपको उसका नुकसान ना हो, कंपनीज का इंश्योरेंस आपने ले रखा है अगर। सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई कनेक्शन देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो मुफ्त वाईफाई योजना जो लाई गई, मुफ्त वाईफाई कनेक्शन के लिए, उसे कहते हैं पीएम वाणी योजना। क्या नाम दिया उसे? पीएम वाणी योजना का नाम दिया हुआ है इसे, ठीक है। चलो, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना को शुरू करा है? ये जो पीएम कुसुम योजना है, आप जानते हैं ऊर्जा से रिलेट करती है, महाअभियान है ये, और यहां पर आपको रखना है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इसके तहत सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाता है। आगे देखिएगा ध्यान से, किशोरियों के लिए, लड़कियों के लिए राजीव गांधी के नाम पर एक योजना लाई गई जिसे सबला योजना भी कहते हैं, और इसे किस वर्ष लागू किया गया? सबला योजना 2010 में लाई गई, लेकिन इसे 1 अप्रैल 2011 से लागू किया गया। इसमें 11 से लेकर 18 साल तक की लड़कियां, 11 से लेकर 18 साल तक की लड़कियों को जो न्यूट्रिशन, कैरियर, जॉब की बात है वो मिलती है, लेकिन 2010 में लॉन्च की गई थी, 2011 में लागू की गई है।
याद रखना। और आखिरी सवाल है, जीवन शक्ति योजना जो शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, किस राज्य सरकार की है जीवन शक्ति योजना, ताकि मास्क बना के अपना गुजारा कर सके, वो उनको थोड़ा काम मिल जाए और पैसा मिल जाए। और ये लेकर आई थी मध्य प्रदेश सरकार, इसे जीवन शक्ति योजना का नाम दिया गया था। तो ये थे हमारे पास टॉप 100 क्वेश्चन। और आपको पता है ये सारे क्वेश्चंस को निकालना, ढूंढना, कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल करना, कुछ खुद बनाना, ये सब काम करने पड़ते हैं। और उसके बाद ये 100 क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल हो पाए आपके, तो होपफुली आपको ये सारी नॉलेज मिली होगी। कम से कम 90 प्लस आपका स्कोर आया होगा इसके अंदर, अगर तो बिल्कुल सही है अगर आपने पढ़कर करा है तो। और अगर विदाउट स्टडी के आप आए हो तो फिर मुश्किल है। लेकिन मैं कहूंगा वो 7 क्लासें जो यहाँ यूपी लेखपाल के नाम से, लेकिन वो हर स्टूडेंट कर ले, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ यूपी वालों के लिए है। हर एक स्टूडेंट उसे को पढ़ ले 7 क्लास को, और उसके बाद ये 8वीं क्लास को एक बार दोबारा से करे। जो योजनाओं के 100 क्वेश्चन मैंने कराए, तो यूपी लेखपाल दे रहे हो, यूपी कांस्टेबल देने वाले हो, या कोई भी स्टेट का एग्जाम, तो आप बिल्कुल इसे सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। इस तरह की क्लासेस मैं आपको अवेलेबल कराता रहूंगा, और जल्दी ही यूपी लेखपाल के लिए अलग से, और आपको बता दूं एमपी पटवारी के लिए भी हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ नई प्रैक्टिस क्लासेस, ताकि एमपी पटवारी भी आप जल्दी ही पूरा कर लेंगे। तब तो योजनाएं चेक हो गई पूरी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।